राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, ये हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तो आप इस ड्रेस को भी किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप बड़ी छोटी बनानी हो तो बड़ी छोटी भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से बनाइए आप। छोटी अगर आपको बनानी है, देखिए चोली बना लीजिए। जिस भी आपके नंबर के कान्हा जी हैं उस नंबर की आप चोली बना लीजिए। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लीजिए। चोली बनाने के बाद आप इस तरह से बनाइए। देखिए 0, 1 और 2 में आप और 3 में आप इस तरह से ही राउंड करिए। देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राउंड किए, तो आप 4 राउंड कर लीजिए या 5 राउंड कर लीजिए। और आपको 7 8 में बनानी है तो आप ये 1 राउंड और एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो इस तरह से आप छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए देखिए बहुत लाइट वेट है ये हमारी ड्रेस। देखिए यहाँ पर हमने पफ स्टिच से वर्क किया है, तो पफ स्टिच हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। हमने ये ज़्यादा हैवी नहीं बनाई है, बहुत लाइट वेट ड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पफ स्टिच लेकर वर्क किया है। और ये देखिए हमारी यहाँ पर 3 प्लाई वूल है, तो 3 प्लाई वूल है ये हमारी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने यहाँ पर 2 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना ली है। तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं। तो वहाँ से देख आप चोली बना लीजिए। तो घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। घेरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से हम इधर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ पर हमारा स्लिप स्टिच है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए 1 2 स्किप करेंगे हम, और यहाँ थर्ड में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 1 2 3, ये 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर हम 1 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, 1 2 स्किप करेंगे। नेक्स्ट में यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 1 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हम देखिए 1 2 स्किप करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे चोली के लास्ट में 25 डबल क्रोशिया हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया ही हमें यूज़ करने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर 4th चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमने एक चेन अपनी घटा ली है। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमने 1 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब 1 2 3, 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर देखिए 1 2 स्किप करी और ये हमारा सिंगल क्रोशिया है। यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट कलर अपना यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब देखिए कि हमने अपना कलर ले लिया है। अब ये ज्वाइन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिया है और ये जो लूप बनकर आया है हमारा, ये जो लूप है हमारा, देखिए हमारे लूप बन गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये लूप बन गए हैं हमारे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच कर देंगे लूप में। ये हमारा धागा जॉइन हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस क्रीम कलर के धागे को भी हम साथ में लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हमें यहाँ पर 1 2 2 बार धागा निकालेंगे हम। चाहे हम इस तरह से भी कर सकते हैं आप,
देखिए, नहीं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर हम धागे को लंबा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 2 बार धागे को निकालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से लास्ट वाले फंदे को नहीं निकालेंगे हम। अब देखिए, अब निकालेंगे हम 2 को एक कर देंगे। ये हमारा जॉइन हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 2 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमने यहीं पर लूप में ही, ये जो लूप है हमारा, यहाँ पर ही हम इस तरह से 1 2 2 बार धागा निकालेंगे, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं लेनी है। नेक्स्ट में हम बनाएंगे कि यहाँ पर 1 2 इस तरह से कर देंगे। 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमने फिर से यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है 1 2। तो अब पफ स्टिच 4 टाइम लेकर भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम 2 बार ले रहे हैं, आप 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। तो आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए, मेरी 3 प्लाई वाली वूल है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 पफ स्टिच ले रही हूँ। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से 1 2 2 बार निकालेंगे धागे को और फिर देखिए जॉइन कर देंगे 1 2 1 2 2 बार धागा निकाला, लॉक कर दिया। अब यहाँ पर हम कोई चेन नहीं लेंगे। नेक्स्ट लूप में जाएंगे 1 2 इस तरीके से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सभी लूप में। ये देखिए, राउंड के लास्ट में आ गए हैं। राउंड के लास्ट में अब हमें यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ लूप में इस तरह से एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए, एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे हम 1 2 टाइम हमने निकाला। इस तरह से सभी फंदों को निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 इस तरीके से निकाला। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्रीम कलर के धागे को लेंगे हम। यहाँ पर इस धागे को हम इस तरफ रखेंगे और ये क्रीम कलर का धागा हम इस तरह से लेंगे। ये हम टाइट कर लेंगे। ये ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर हम, ये देखिए, 2 हमारे ये पफ स्टिच है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 बार धागा लेकर हमने इस तरीके से निकालना है सभी फंदों को। अब हम अपना इसको लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने जॉइन किया, इसको टाइट कर लेंगे। इसको हम साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे अब हम इस तरह से 1 2 सब फंदों को एक साथ निकाल देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 इस तरह से। यहाँ पर अब इसको छोड़ देंगे। क्रीम कलर लेंगे, इस तरीके से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ इसको धागे को हम साथ में रखेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 इस तरीके से। इसको लेंगे अब इस तरीके से। अब यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 चेन लेंगे, फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 इस तरह से। तो इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे कि राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। टाइट करेंगे धागे को। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये पफ स्टिच का ऊपर हमारी चेन होती है, यहाँ पर हम
स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब लूप में स्लिप स्टिच करेंगे एक बार। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर हम धागे को लंबा करेंगे 1 2, 2 बार निकालेंगे धागे को, इस तरह से लॉक कर देंगे। अब 1 2, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद हमने फिर से यहाँ पर इस तरह से 1 2 इस तरीके से बनाएंगे हम पफ। अब देखिए दूसरा धागा लेंगे, अब हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से ही टाइट करना है। अब देखिए ये हमारा 1 पफ स्टिच है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक बार इस तरह से 1 2, 2 बार धागे को निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे पफ स्टिच 1 2। तो ये हमारे 2 पफ स्टिच हो गए हैं। अब देखिए हम इस तरह से धागा छोड़ेंगे, धागा लेंगे इस तरह से दूसरा। अब यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया बना दिया है मैंने। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से 1 2, 2 बार धागा लेकर हम इस तरह से लॉक कर देंगे। सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए हम इस तरह से धागा छोड़ेंगे, कलर लेंगे अपना नेक्स्ट, इस तरह से बनाएंगे हम। इसको हम इस तरह से थोड़ा टाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले हम 1 2, 2 बार धागा लेकर हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद हमने धागा अपना साथ साथ रखेंगे हम। अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 इस तरह से। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे हम यहाँ पर। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे हम। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे एक बार। यहाँ पर हम 1 चेन लेकर इस तरह से धागे को लंबा करेंगे 1 2 इस तरह से। लास्ट का फंदा हम रहने देंगे इस तरह से। अब लॉक करेंगे हम 1 2, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद हमने ठीक है यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे 1 2, 2 बार धागा लेकर इस तरह से पफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हम क्रीम कलर के धागे को लेंगे, इस तरह से धागा हम टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पर बनाएंगे। अब ये हमारे 2 हैं, अब 2 से हम 3 बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए 1 2, 2 बार धागा लिया इस तरह से। 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेकर फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 1 2 इस तरह से लेंगे हम। 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर बनाएंगे अब हम 1 2, 2 बार धागा लेकर हम इस तरह से यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, धागा लेंगे, धागे को हम टाइट करेंगे और यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से 1 2 ज्वाइन किया, 1 2 चेन ली, फिर से यहाँ पर बनाएंगे 1 2 इस तरह से। अब इस तरह से क्रीम कलर बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं अब हम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पिंक कलर के धागे को लेंगे हम। अब यहाँ पर हम इस तरह से धागा निकालेंगे,
टाइट करेंगे हम। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। एक बार हम यहाँ लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन लेंगे, एक चेन लेकर हम इस तरह से करेंगे धागे को लंबा और यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 2 बार धागा लेकर। सभी फंदों को निकाल देंगे हम इस तरह से, लॉक कर देंगे। 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर एक बार और पफ स्टिच बनाएंगे 1 2, इस तरह से कर देंगे लॉक। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 3 हैं, अब यहाँ पर 4 हो जाएंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट में 5 हो जाएंगे, नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर भी पफ स्टिच बना देंगे 1 2, 2 बार धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर हमने चेन लेनी है ताकि ये हमारा इस तरह से टाइट ना हो। सभी में हमने एक एक चेन ली है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी हमने चेन ली थी यहाँ पर। तो इस तरह से हमने चेन ली है। अब यहाँ पर हम इस धागे को छोड़ेंगे, पिंक कलर के धागे को लेंगे, अब इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच किया हमने। अब नेक्स्ट में भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 1 2, 2 बार धागा लेकर इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखिए एक चेन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड यहाँ पर कितने लिए हैं, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड हमारा ये था जो हमने पिंक कलर से सभी में 2 2 पफ स्टिच बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड किए हैं हमने। अब ये 7th राउंड पे हैं हम। तो यहाँ पर हमने 2 चेन नहीं लेनी है, यहाँ पर हमने एक चेन लेनी है। देखिए ये हमारा पफ स्टिच बना। पफ स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक चेन ली, एक चेन लेकर हम यहाँ पर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 2 बार धागा लेकर 1 2, 2 बार धागा लिया हमने, इस तरह से पफ स्टिच बनाई, एक चेन लेंगे। अब हम ये जो धागा है हमारा क्रीम कलर का, इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, इसी धागे से पिंक कलर से 1 2, 2 बार धागा लेकर हम इस तरह से एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 2, इस तरह से चेन लेंगे 1 2, चेन लेंगे 1 2, इस तरह से चेन लेंगे एक। 1 2 1 2, 2 बार धागा लेकर हम पफ स्टिच बनानी है और एक चेन लेनी है। यहाँ पर भी देखिए 1 2, इस तरह से चेन लेंगे एक। अब ये देखिए हमारा पफ स्टिच आ गया है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से 1 2, इस तरह से लेंगे धागा 1 2, इस तरह से। तो एक चेन लेकर एक पफ स्टिच बनाना है हमने सभी में 1 2, एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमने स्लिप ये पफ स्टिच बनाकर एक चेन ली है। अब हम इस तरह से क्रीम कलर का धागा लेंगे। सॉरी, हमने अभी स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए हम नेक्स्ट में हम
स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। अब हम धागा लेंगे इस तरह से, एक बार यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। धागा थोड़ा सा टाइट करेंगे हम यहाँ पर, इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेकर हमने ऐसे धागा लंबा करना है और यहाँ पर हम 1 2 2 बार धागा लेकर सभी फंदों के साथ निकाल देंगे, लॉक करेंगे और यहाँ पर हम 1 चेन लेंगे। अब हमें पिंक कलर के धागे से वर्क नहीं करना है, क्रीम कलर के धागे से ही वर्क करेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन ली है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर इस तरह से 2 बार धागा लेकर पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर बनाएंगे 1 2 2 बार धागा लेकर चेन लेंगे, इस तरीके से 1 2 चेन लेंगे, एक 1 2 चेन लेंगे, देखिए हमारा इस तरह से पफ स्टिच आ गया है। यहाँ पर 2 पफ स्टिच। अब देखिए यहाँ पर भी हमने पफ स्टिच बना लिया, एक चेन ली। अब यहाँ पर हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे 1 2, इस तरह से एक चेन लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 2 1 2, इस तरह से चेन लेंगे 1 2। ये देखिए इस तरह से आएगा। राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमने पफ स्टिच बनाकर एक चेन ली है। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर ये देखिए सिंगल क्रोशिया की हमारी 2 चेन है, इनको इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पर फिर से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हमने यहाँ पर इस तरह से दोनों फंदों को उठाएंगे, धागा निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर से हम दोनों धागों को उठाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट लूप में जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, इस तरह से चेन लेंगे। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर हमने इस तरह से एक चेन ली है। देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेते हैं। तो ये हमने चेन ली और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। ये देखिए हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। देखिए इसका वेट भी बहुत हल्की वेट की है ये। देखिए यहाँ पर हमने ये 2 पफ स्टिच से बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पर 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इस तरह से आप हैवी भी बना सकते हैं। बहुत लाइट वेट है ये। तो इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। तो आप सभी बनाइए और अपने अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। थैंक यू। राधे राधे।